राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ और खुश रहें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वीरभद्र की। जी, वीरभद्र, जिसकी उत्पत्ति भगवान शिव ने खुद की थी। जी हाँ, वीरभद्र देवों के देव भगवान शिव के अवतार हैं। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको यह बात पता नहीं होगी। तो आज मैं आपसे वीरभद्र की उत्पत्ति की कहानी बताऊंगी। यह बात तब की है जब भगवान शिव की शादी माता सती जी के साथ हुई थी। माता सती और भगवान शिव का विवाह प्रेम विवाह था। माता सती ने बहुत तपस्या कर हमारे महादेव अर्थात भोले बाबा को प्रसन्न किया था और उनसे अपने विवाह करने की इच्छा जताई थी। लेकिन माता सती के पिता राजा दक्ष को यह बात पसंद नहीं थी। वो भगवान शिव को भगवान नहीं मानते थे। उनके नज़र में भगवान शिव एक वनवासी हैं जिन्हें न कपड़े पहनना आता है, न ही साज सज्जा करने आती है। अर्थात वो बाकी देवताओं की तरह आभूषण अर्थात गहने नहीं पहनते। दोस्तों, राजा दक्ष भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे और साथ ही साथ एक अभिमानी राजा भी थे। लेकिन दोस्तों, जब अभिमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो इंसान को एक अच्छा व्यक्ति, क्या एक अच्छा पति, पुत्र और पिता भी नहीं बन पाता है। वो अपने ही घमंड में चूर रहता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजा दक्ष के साथ था। वो सभी देवताओं का सम्मान तो करते थे, लेकिन भगवान शिव का हमेशा निरादर करते रहते थे। वो भगवान शिव को रातों दिन अपशब्द बोला करते थे। उनकी पत्नी अर्थात माता सती की माँ उनको समझाती थी, लेकिन राजा दक्ष किसी की भी बात नहीं सुनते थे। लेकिन हमारी सती माता तो भगवान शिव को बचपन से ही पसंद करती थी और उनकी ही आराधना करती थी। वो भगवान को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। लेकिन यह बात राजा दक्ष को पता नहीं चला। माता सती की माँ और बाकी सारी बहनों को यह बात पता थी और वो अपने पिता अर्थात राजा दक्ष से छुपाकर माता सती की सहायता करती थी। हमारे भोले बाबा अर्थात भगवान शिव प्रसन्न होकर माता सती की तपस्या से खुश होकर माता सती को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। लेकिन अब बात राजा दक्ष को मनाने की थी। तो आपने राजा दक्ष के बड़े भाई नारद जी उनके पास गए और उन्हें कहा कि माता सती का विवाह वो भगवान शिव के साथ कर दी। लेकिन राजा दक्ष ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। तब उनके पिता और भगवान विष्णु जी आकर उनको समझाने लगे, लेकिन राजा दक्ष ने किसी की बात नहीं मानी और भगवान शिव के बारे में बुरा भला बोलने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं यह बात आप यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। आप मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। लेकिन पिता तो पिता होता है। भगवान ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष को समझाने लगे कि वो भगवान शिव का निंदा न करे। लेकिन राजा दक्ष खुद को प्रजा की मालिक समझते थे, इसीलिए लोग उन्हें प्रजापति भी कहते थे। उन्हें समझाना नामुमकिन हो गया। तब माता सती अपने दादा अर्थात ब्रह्मा जी अपनी माता और बाकी देवताओं की अनुमति के साथ भगवान शिव के साथ विवाह कर लिया और कैलाश चली गई और भगवान शिव के साथ रहने लगी। यह बात राजा दक्ष को अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, इस विवाह में सभी खुश थे, सिर्फ राजा दक्ष खुश नहीं थी। अब वो भगवान शिव के साथ साथ माता सती से भी क्रोधित हो गए और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने की योजना बनाने लगे और इसके फलस्वरूप उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें सभी ऋषि और देवताओं को आमंत्रण भेजा। साथ में अपने सारे रिश्तेदार, बेटी, दामाद को भी निमंत्रण भेजा। लेकिन माता सती के पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया। यह बात जब माता सती को पता चली तो वो काफी दुखी हुई। यह बात भगवान शिव को पता थी। वो माता सती को समझाने लगे, लेकिन माता सती पिता मुंह में पड़ गई और बोलने लगी कि मैं उनकी पुत्री हूँ और पुत्री को पिता के घर जाने में कैसा संकोच। तब भगवान शिव समझाते हैं कि अगर पुत्री का विवाह हो जाए और साथ में वहाँ कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा हो तो बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। अगर कोई दुख पड़े तो जरूर जाओ, लेकिन अगर कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो बेटी को बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। साथ ही वो हमारे विवाह से खुश नहीं है, इसलिए हमें नहीं बुलाया। जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा तब हम चलेंगे। लेकिन माता सती कहाँ मानती। वो अपने पिता मुँह में भगवान शिव की बात न मान अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में चली गई। वहां जाकर देखा तो यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में उनके सभी रिश्तेदार, बहन, बंधु बांधव, देवता, ऋषि सभी उपस्थित थे।
जब वे पिता के पास पहुंची तो उनके पिता ने उनका निरादर किया और उनके पति अर्थात भगवान शिव का भी अपमान किया। यह सब बात माता सती न सुन सकी। वो बोली, एक पत्नी के सामने आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। मैं आपकी पुत्री हूँ, इसलिए मैं आपको इसका दंड भी नहीं दे सकती। पिताजी, जो सभी देवों के देव हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं, तो मैं यह सब नहीं सह सकती कि मेरे पिता ही मेरे पति का अपमान कर रहे हों। ऐसा बोलकर उसी यज्ञ के हवन कुंड में सती हो गई। दोस्तों, माता सती को हवन कुंड में सती होती ही चारों तरफ को राम मच गया। जब भगवान को यह बात भगवान शिव को पता चली तो उनकी क्रोध की अग्नि जल उठी और उसी क्रोध में भरकर अपनी जटाओं अर्थात अपने बाल को तोड़कर जमीन में पटक दिया और उन जटाओं से भगवान वीरभद्र का जन्म हुआ। यह भगवान शिव का उग्र रूप है। भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र जाओ और प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दो। यह बात देव संहिता और स्कंद पुराण में भी उल्लेखित है। फिर भद्र ने जाकर प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, भगवान शिव के पास ले आए। दोस्तों, वीरभद्र को भगवान शिव का अंश अवतार माना जाता है। उसके बाद भगवान शिव तांडव करने लगे और माता सती जो माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और भगवान शिव की पत्नी बनी। दोस्तों, मेरी यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।